बराबरी शायद है कोई कर पाए। बूढ़ी सी मैया हो जाए 80 साल की और बहू भोजन न बनाए और मैया को पता चल जाए कि हमारा बेटा भूखा है और माँ को तेज बुखार हो तो रसोई में खुद जाएगी और 80 साल की मैया भले ही हाथ पैर न चले लेकिन खाना जरूर बना के लाला को देगी। और लाला कहीं धोखे से पूछ ले मैया बुखार है तो बोलेगी नहीं लाला बुखार नहीं है, वो क्या है ना वो रसोई से आई हूं तो शरीर तप रहा है। एक उदाहरण देती हूँ माताओं, बड़े ध्यान से सुनना। माँ हम किसे कहते हैं? एक मैया थी, उसके 10 साल से कोई बेटा पैदा नहीं हुआ, मतलब कोई संतान ही नहीं हुई। 10 साल बाद एक बेटा हुआ हॉस्पिटल में, तो डॉक्टरों ने देखा कि लाला तो हो गया लेकिन उसके एक आंख नहीं है। तो डॉक्टरों ने माँ से कहा कि लाला के एक आंख नहीं है तो क्या करें? मैया बोली एक आंख ही तो नहीं है लेकिन है तो मेरे चांद का टुकड़ा। आंख नहीं है तो कोई बात नहीं है तो मेरा लाला ही। डॉक्टर बोले एक बात बोलूं? बोले हाँ। बोले जब ये 5 वर्ष का हो जाएगा तो आप दोनों में से कोई इसे अगर एक आंख दे दे तो ये ठीक हो जाएगा। बाप ने साफ मना कर दिया, बोले मैं तो बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, लेकिन अगर ये दे दे तो ठीक है। मैया बोली आप एक आंख की बात करते हो, मेरा बेटा अगर दोनों आंखें नहीं होती तो ये माँ दोनों आंखें निकाल के दे देती। बच्चे को आंख दी मैया ने। महाराज बच्चे के पैदा होने के 1 साल बाद बाप एक्सीडेंट में मारा गया। इतनी गरीब थी, लाला को पालने लगी, सुबह और शाम झाड़ू पोंछा करती घरों में और बच्चा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब स्कूल जाने लायक हो गया तो मैया ने एडमिशन कराया, 5th क्लास तक पढ़ाया। धीरे धीरे क्लास बढ़े तो हाई स्कूल में जब आया, एक दिन मैया बच्चे को जब छोड़ने गई तो लोग कहने लगे, जो उसके साथ वाले थे, बोले क्यों रे एक बात बता, जो काली सी है ये तेरी माँ है? बच्चा बोलता हाँ। बोले रे काली होगी तो ठीक भी है, ये तो कानी भी है, ये तो कानी भी है, इसके एक आंख भी नहीं है। तुझे शर्म नहीं आती? तू तो अच्छा खासा आता है पहन के कपड़े और तेरी माँ काम वाली बाई लगती है। कल से बोल देना तेरी मैया को मैं देख लूं तो मेरा पूरा दिन खराब जाता है, माँ से मना कर देना। बच्चा घर पे आया, बोला मैया कुछ बोलना है। हाँ बोल लाला। कल से मुझे तू नहीं छोड़ने जाएगी। क्यों? तू मेरा अकेला बेटा है, मैं मर जाऊंगी अगर तुझे मैं छोड़ने नहीं जाऊंगी, मुझे चिंता रहेगी। बच्चा बोलता मैं बड़ा हो गया मैया, मेरे दोस्त मुझे मजाक बनाते हैं कि तेरी माँ काली और कुरूप है। ठीक है आराम से जाना, आराम से आना, मैं नहीं जाऊंगी। महाराज इंटर पास किया, 1st क्लास आया। पहले 4 घरों में झाड़ू पोंछा करती, अब दिन रात मेहनत करती। महाराज कम से कम 30-40 हजार रुपए बच्चे को हर महीने भेजती। धीरे धीरे काम पूर्ण हुआ, पढ़ाई पूर्ण हुई। उसके बाद बाहर पढ़ रहा था, 4 साल बाद फोन आया लाला का। वैसे तो बात करता था कभी कभी, तो 4 साल बाद फोन आया, मैया तेरी कृपा से, तेरी मेहनत रंग लाई है, आज तेरा बेटा डीएम बन गया। जब ये माँ ने सुना कि मेरा बेटा अधिकारी बना, पूरे गांव में लड्डू बंटवा रही, नाच रही, गा रही, बोल रही अरे मेरा लाला बहुत बड़ा अधिकारी है, मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, अब मेरे सुख के दिन आए हैं, अब तो मैं बैठे बैठे खाऊंगी, हमारे लाला के आगे पीछे नौकर होंगे, अब तो मैं हुक्म जमाऊंगी। महाराज लगा माँ को कि बेटा डीएम बन गया, घर आएगा, लेकिन एक फोन के बाद 1 साल बाद फोन फिर आया, माँ तू ठीक है? हाँ लाला मैं ठीक हूँ। फिर फोन रख दिया। फिर 1 साल बाद फोन आया, मैया माफ करना मैं तुझे नहीं बुला पाया, एक बढ़िया सी लड़की मिल गई थी तो मैंने यही पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली।
है। मैया बोलती लाला शादी कर ली, मुझे नहीं बुलाया। हाँ मैया तू इतनी दूर है, कैसे आ पाती, तो मैं तुझे नहीं बुला पाया, माफ कर देना। ठीक है लाला कोई बात नहीं, बहू के साथ अच्छे से रहना। तसल्ली कर ली, मामा होती है। महाराज फिर 1 साल बाद फोन आया कि मैया तेरे घर में एक नाती आ गया, तेरी बहू के बेटा पैदा हुआ। अच्छा एक बात बोलूं, बहू के लिए बर्दाश्त कर लेगी मां, लेकिन अगर नाती का मुंह न देख पाए दादी तो फिर उसे बर्दाश्त नहीं होता। आप पूरे फिर गांव में मिठाइयां बांट रही, अरे मेरे यहाँ नाती हुआ है, मेरा बेटा विदेश है, अधिकारी है, मैं जाऊंगी अपने बेटे के पास। लेकिन चिट्ठी आती थी हर 1 साल बाद चिट्ठी, तो पता उसमें लिखा था। अब हुआ ऐसा, मैया ने बोरी बिस्तरा सब सामान लेके बहू के लिए साड़ी, बच्चे के लिए कपड़े, खिलौने, एक पोटली बड़ी सी बांधी। अच्छा अब माताएं जो होती ना पुराने जमाने की, उन्हें वो छल कपट नहीं होता कि सामने वाला क्या सोचेगा। उनका जो दिल है वो अपना दिल निकाल के रख देंगे सामने वाले के लिए। तो पोटली लेके उसी पते पे उतरी। अच्छा साहब के बंगले के बाहर जो चपरासी था वो खड़ा था, गाड़ी से उतरी, रिक्शे से उतरी, तो चपरासी से बोली ये पता देखना, ये यहीं का है लाला, मेरा बेटा डीएम हो गया, उससे मिलना है। अब शकल सूरत तो वैसे तो काली थी और एक आंख भी नहीं थी और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। चपरासी बोला दिमाग ठीक है, अरे तुम्हारे जैसे मांगने वाले बहुत आते, ये लो 10 रुपए और निकल लो। मैया बोली मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरा बेटा डीएम है, अरे मिलवा दे। अच्छा भरोसा ही नहीं है, बोले ये ले राइटिंग देख ले, मतलब ये जो लिखा है ना, मेरे बेटे ने ही चिट्ठी भेजी थी मेरे लिए। चपरासी की आंख खुली, बोले हाँ तो साहब का ही लिखा हुआ है। बोले तो एक काम करो, अगर साहब से मिलना है तो ये पोटली, ये कपड़े, ये खिलौने यहीं रख दो और जाकर के आप ऊपर साहब होंगे रूम में, आप मिल के आ जाओ। बूढ़ी मैया पहुंची। अच्छा बूढ़ी मैया और तो सब छोड़ो ना, बहू को देखा ना, बेटे को पालने में नाती झूल रहा था, तो झपट के उठाओ छाती से लगाई लियो, 2-4 चुम्बन जड़े सो रसोई में बहू काम कर रही, बाय पता ही ना पहली बार सास देखी है, सो चिल्लाए की बोली अरे महाराज साहब बाहर निकलो, ये काम जो लड़के चुराने वाली होती ना वो आ गई है, बच्चे को चुरा ले जा रही है, वो तो अच्छे टाइम पे मैंने देख लिया, साहब इसे घर से निकालो। साहब बाहर निकल के आए, झपट के लाला को हाथ पकड़ो, बोले पहचाना लाला, अरे 5-6 साल हो गए तेरा चेहरा ही नहीं देखा था, आज तो मरी जा रही थी तो आ गई। साहब बोले कौन हो? पत्नी बोली ये तुम्हारी माँ है, इतनी काली कुरूप सी, ये माँ है, ये नौकरानी लगती है। ताली बजा के हंसी, बोली माँ ही तुम्हारी। साहब को बेइज्जती महसूस हुई, पढ़ी लिखी लड़की है, बड़े घर की है, इसको बोल दिया कि मेरी माँ तो बेइज्जती हो जाएगी। बोले नहीं नहीं माँ नहीं है, ऐसे 150 रुपए तो निकाल दो। है बोले कैसी बात करता लाला, मैंने बड़ी मेहनत से तुझे पढ़ाया, तू मुझे ही पहचानना बंद कर दिया। धक्के मारे माँ मुंह के बल जमीन पे। पोटली जो थी नीचे आई और नीचे पोटली से कागज निकाला और वो चपरासी से कहा कि जो जो मैं बोल रही हूँ इस पोट को कागज पे लिख दे। जो जो बोलती गई चपरासी ने लिखा। मैया ने अपने साड़ी के पल्लू में वो कागज बांधा और पुनः फिर वापस गई और वापस जाकर के जहाँ साहब रहते थे ऊपर नीचे वाले कमरे में एक पंखा लगा था, साड़ी उतार के और पंखा पे टांगी, महाराज फांसी लगा ली। अब जैसे ही फांसी लगाई ऊपर से साहब का टाइम हुआ, ऊपर से नीचे आए तो निगाह पहुंची, पत्नी पीछे ही पीछे। सबसे पहले पत्नी की निगाह पहुंची तो पत्नी ने जवाब दिया, अरे महाराज अभी धक्के मार के निकाला था, वो तो यहीं आके वो फांसी लगा ली। साहब ने जो देखा महाराज खुद का होश ही नहीं है, मुंह के बल जमीन पे आ गए, माँ को फांसी से नीचे उतारा, बार बार माथे पे चुम्बन कर रहे, मैया अरे मैंने तो तुझे पहचानना ही बंद कर दिया, हमें माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया, माँ एक काम कर मुझे माफ कर दे, मैं तेरा ही बेटा हूँ। और जो कागज था ना उसमें मैया ने जब पढ़ा, वो जो निकाला तो साहब ने पढ़ा, उसमें लिखा था कि बेटा तू जिसे कानी बोल रहा है ना
और जिसकी एक आंख नहीं है वो मेरी गलती नहीं है। जब तू पैदा हुआ था ना तो तेरे एक आंख ही नहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला तो मैंने एक आंख निकाल के तुझे दे दी, तो मेरी आंख तेरे पास है। सही सलामत रहना और बहू के साथ हमेशा खुश रहना। साहब बार बार जमीन में सर को पटक रहे, महाराज अब कहाँ जाऊंगा, आज तो मेरी माँ पूरा जीवन हो गया 50 साल की होने वाली, मेरी मैया ने मेरी बड़ी सेवा की, खूब पढ़ाया खूब लिखाया, आज मैं इस लायक बन गया तो मैया को पहचानना ही बंद कर दिया। आप जीवन पर्यंत तक याद रखना दादा, कहते हैं वक्त माँ बाप से बढ़कर जग में और कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया नहीं दुखा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तू अपना कर्ज चुकाना। माँ बाप से बढ़ कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। सच्चा माँ बाप का लाडला कहता है, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई, बर्फी इमरती जलेबी खाई रबड़ी मलाई, तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई। यहाँ बुढ़ापो बेरी कोई न पूछे दिल की बात, बुढ़ापो बेरी अंदर से जब बेटा आयो सुन मैया मेरी बात, एक घर के कोने खाली पड़े वहीं बिछाए ले खाट, बुढ़ापो बेरी कोई न पूछे दिल की बात। अंदर से जगी बहुवरी आई सुन सासू मेरी बात, घर की चाबी हमको दे दो तुम्हें रहेगो
ध्यान बुढ़ापो मेरी कोई न पूछे दिल की बात। अंदर सेज के नातिया में सुन दादी मेरी बात। सारे दिन तुम चिल्लावो बाहर बिछाई ले हाथ बुढ़ापो न पूछे दिल की। कुछ दिन का ठिकाना है बन के तुम्हें एक दिन बन के तुम्हें एक दिन तुझे पिया घर जाना है। चिड़िया रात भर का बसेरा है, रात भर का बसेरा है, सुबह उड़ जाना है। कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। विदा किया।